अंडमान निकोबार क्षेत्र भारत के सबसे जैव विविध इलाकों में से एक है। यहाँ पर मैंग्रोव हैं, कोरल रीफ हैं, समुद्री कछुओं के नेस्टिंग जोन्स हैं। समुद्री कछुए यहाँ आकर आराम करते हैं। दुर्लभ पक्षियों और अद्वितीय वनस्पतियों का अस्तित्व इस जंगल के संतुलन पर टिका हुआ है। अंडमान निकोबार अभी तक उद्योगपतियों की, बिल्डरों की दृष्टि से दूर रहा है, लेकिन अब उसको भी विकास के नाम पर विनाश की ओर ले जाने की बात होने लगी है और यही सबसे बड़ा संकट है। इसी पर्यावरणीय संकट के समांतर इस परियोजना ने एक सामाजिक प्रश्न भी खड़ा किया है, क्योंकि ग्रेट निकोबार की जो शैम्पेन जनजाति है, ये वहाँ पर एक जनजाति रहती है शैम्पेन नाम की, दुनिया की सबसे संवेदनशील और पृथक समुदायों में से एक है। ये लोग दुनिया से कटे हैं पूरी तरह और ऐसा ही रहना चाहते हैं और ये इनका अधिकार है। उनका पूरा जीवन, संस्कृति, भोजन सब कुछ जंगल पर निर्भर करता है। अब परियोजना के दायरे में आने वाले क्षेत्र, उनके जो पारंपरिक मार्ग हैं, उनके जो जल स्रोत हैं और आजीविका, इन तीनों से सीधे टकरा रहे हैं और इससे इस जनजाति की सांस्कृतिक और अस्तित्व दोनों पर संकट गहरा होने लगा है, रादर गहरा हो गया है। विवाद का दूसरा और कहीं अधिक तीखा आयाम यह है कि देश के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, एयरपोर्ट, कोयला, ऊर्जा और अब सामरिक महत्व वाले यानी सेना के महत्व वाले द्वीप भी तेजी से निजी नियंत्रण में सौंप दिए जा रहे हैं और वो निजी नियंत्रण ज़्यादातर मामलों में अडानी साहब का है, गौतम अडानी का है। भारत के बंदरगाह क्षेत्र में पहले से ही लगभग 65 से 70% संचालन क्षमता अडानी समूह के हाथों में है। आपको याद होगा कई हजार करोड़ की ड्रग्स भी इन्हीं बंदरगाह क्षेत्रों से, जो अडानी के कंट्रोल वाले हैं, वो वहाँ से निकलने की बात सामने आई थी और वो मामला भुला दिया गया था। एयरपोर्ट्स की बड़ी श्रृंखला भी अडानी के पास है। पावर, ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी के पास है। बिहार में अडानी समूह की पावर परियोजना के खिलाफ चल रहे बड़े आंदोलन ने पहले ही भूमि अधिग्रहण, एनवायरमेंटल इश्यूज, पेड़ों की कटाई के खिलाफ जनता के आक्रोश को देश के सामने रखा है। ग्रेट निकोबार परियोजना ने इस विरोध को अब राष्ट्रीय स्तर की बहस में बदल दिया है और ऐसा भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर निगाहें रखी जा रही हों, क्योंकि यहाँ दांव केवल स्थानीय पर्यावरण या विकास का नहीं, बल्कि सामरिक नियंत्रण और राष्ट्रीय संसाधनों के वितरण का भी है।